पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 आ चुका है और अब तैयारी चुनाव के परिदृश्य में हो रही है। बिहार सहित देश भर की तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने लोकसभा उम्मीदवारों के लिस्ट और लोकसभा जो उम्मीदवार हैं उसको उतारने में लग चुकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का मामला उलझता हुआ और दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में जो पार्टी के लोग हैं उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षा ने इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर बात सहमति बनते हुए नहीं दिख रही है। बिहार की अगर बातचीत की जाए तो बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस या फिर माले की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि सीटों के फॉर्मूले पर राजद जदयू में ठन चुकी है। राजद चाहता है कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़े, वहीं जदयू चाहता है कि अगर 20 सीट हम दे देंगे तो फिर हमारे सीटों का क्या होगा। कांग्रेस भी 9 से 10 सीटों का डिमांड कर रही है। ऐसे में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार की असहजता दिख रही है, वहीं नीतीश कुमार ने अपने लिए प्लान सी तैयार कर लिया है। जी हां, आज हम आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जिसमें ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि नीतीश कुमार इन 4 पॉइंट के आधार पर अलग रास्ता इंडिया गठबंधन से अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को अपने जदयू की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान उन्होंने संभाल लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्होंने क्यों संभाला? तब इस परिस्थितियों में आखिरकार नीतीश कुमार किसी और को भी बना सकते हैं। ललन सिंह, जिन्होंने 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाई, बार बार ललन सिंह पर इशारा नीतीश कुमार ने कहा कि हम इनके ही कहने पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए हैं। ललन सिंह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू तब दिया जब उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनाने की वजह क्यों थी। भारतीय जनता पार्टी 2020 में जब वो चुनाव लड़ी थी साथ मिल करके, तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी। नीतीश कुमार तब भी कहे थे कि हमें सीएम कुर्सी की कोई लालसा नहीं है। तब ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जो हैं वो रिटायरमेंट के कगार पर जा सकते हैं, यानी कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री देती है तब नीतीश कुमार रिटायरमेंट के दौर पर चले जाएंगे। 2020 में नीतीश कुमार को कहीं गवर्नर बना दिया जाएगा और उनको तभी साइड किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, नीतीश कुमार को फ्रंट किया, नीतीश कुमार को कुर्सी सौंपी और कुर्सी सौंप करके बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बने हैं तब से जदयू के लोग ये बात का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक नीतीश कुमार को पुक करते रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार को पिन करते रहे हैं, नीतीश के कार्यकाल पर सवाल उठाते रहे हैं। सरकार में रहते हुए नीतीश ने कई विरोध अपने लिए सुने हैं और इस वजह से शायद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी स्थितियां कुछ नीतीश के अनुकूल नहीं चली। इंडिया गठबंधन जो भाजपा विरोधी एक ताकतें हैं देश भर में, उसमें भी नीतीश कुमार बहुत ही सीरियसली आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका सारा भंडा फोड़ कर दिया। कांग्रेस उसे हाईजैक करती चली गई। ललन सिंह के माध्यम से जो नीतीश कुमार डील कराना चाहते थे वो डील नहीं हो पाई। लेकिन अब इंडिया गठबंधन से इतर क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, या फिर जो बातें भारत लाइव दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार के पास 4 ऐसे पॉइंट्स हैं। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं इन 4 पॉइंट्स में। पहला जो पॉइंट है कि बिहार के 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नीतीश ने कर दिया है, यानी कि अभी सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन में नहीं हुआ है। बावजूद इसके नीतीश ने पहले तो अरुणाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेटों के नाम की लिस्ट फाइनल कर दी है। दूसरी तरफ बिहार में अगर बातचीत की जाए, सीतामढ़ी का सीट जो वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट का नाम सार्वजनिक कर दिया है। कल ही हमने आपको बताया था कि देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर सहमति क्या नीतीश कुमार की बन गई है। हालांकि सीतामढ़ी सीट पर अपने ही पार्टी के अंदर
कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कई लोग जो हैं उस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू को लेकर जदयू ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, उनकी बोली बदल गई है। और अब देवेश चंद्र ठाकुर के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चाएं इस सीट पर हो रही है। उन्हीं में से एक देवेश चंद्र ठाकुर के अलावा रामेश्वर महतो की बात हो जाती है, जो जदयू के एमएलसी हैं। तो बिहार में अपने 3 सीटों पर नीतीश कुमार ने जो दावेदारी ठोकी कैंडिडेट को, ये कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट कर रही है कि जदयू ने बिना सीट शेयरिंग किए जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिसमें मुंगेर लोकसभा सीट पर अगर बातचीत की जाए तो ललन सिंह खुद हैं, दरभंगा से संजय झा चुनाव लड़ेंगे और देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे अगर बातचीत की जाए तो सीतामढ़ी के सीट से। अब अगर दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये बातें मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में भी नीतीश कुमार ने, हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्हें अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो तय कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में जो जदयू की विंग्स है उसने तैयारी शुरू भी कर दी है। अब इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार बिना सीटों के बंटवारे किए ही इंडिया गठबंधन में अपने कैंडिडेट के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़िए, झारखंड में रामगढ़ में 21 जनवरी को जदयू की रैली होगी। देखिए, इंडिया गठबंधन बना है, रैली की बात नीतीश कुमार बार बार करते रहे। जब आपको बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी, तभी ये निर्धारित किया गया था कि इंडिया गठबंधन आगामी दिनों में रैली पर रैली करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार की कोई भी बात अगर इंडिया गठबंधन के साथ ही नहीं मानेंगे तो नीतीश तो अलग रास्ता अपनाएंगे ही। तो ये तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रामगढ़ में, यानी कि झारखंड के रामगढ़ में 21 जनवरी को एक बड़ी रैली नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की इसमें कोई लेना देना नहीं है। पहले झारखंड की बात, पहले उत्तर प्रदेश की बातचीत की गई थी कि बनारस में नीतीश कुमार जाएंगे रैली करने, हालांकि रैली नहीं हुआ। अब झारखंड में जा रहे हैं 21 जनवरी को। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी समय आ सकते हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जाएंगे। चौथा जो और अंतिम पॉइंट ये है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जदयू अलग रैली कर रही है और राजद अलग रैली करने की चर्चा कर रही है। देखिए, कर्पूरी जयंती के माध्यम से जो राजनीति है, जातिगत जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार की पार्टी एक अलग रास्ता अपना चुकी है और इस रास्ते पर जहां एक तरफ कर्पूरी की जयंती अपना मना रही है तो दूसरी तरफ राजद भी कर्पूरी का जयंती मनाने का चर्चा कर रही है। तो इस 4 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी जदयू के लिए अलग रास्ता अपना लिया है। हालांकि एनडीए की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह भी सस्पेंस बरकरार है। भीतर की बात में हमने आपको चर्चा करके बताया भी था कि कई लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हैं मंत्री, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ एक जो डील होता है वो करने के लिए दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए 4 पॉइंट इशारा कर रहे हैं कि इंडिया से अलग जदयू अपना रास्ता अपना रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।